कहते हैं जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तो न्याय खुद अंधेरे में उतर आता है। वो रात जब एक स्त्री का अपमान हुआ और उस अपमान की गूंज ने एक राक्षस का अंत लिखा। ये कहानी है कीचक वध की, एक ऐसी घटना जिसने विराट नगर की नींव हिला दी और दिखाया कि द्रौपदी के आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। विराट नगर का रहस्य अज्ञातवास का समय था। पांडवों को 1 साल तक अपनी पहचान छिपा कर रहना था। वो पहुंचे विराट नगर, जहां राजा विराट का शासन था। अर्जुन बने बृहन्नला, नृत्य गुरु भीम बने बलवा रसोइया और द्रौपदी बनी सैरंद्री रानी सुदेशना की सेविका। सब कुछ शांत था। जो इस शांति में तूफान लाने वाला था कीचक। राजा विराट का सेनापति अत्यंत बलशाली पर उतना ही अहंकारी। उसे जो चाहिए होता वो किसी भी कीमत पर लेता। द्रौपदी का अपमान। एक दिन कीचक ने द्रौपदी को देखा और उसी पल उसकी दृष्टि दूषित हो गई। उसने उसे पाने की ठानी। द्रौपदी ने अस्वीकार किया, बार बार चेताया, मैं विवाहित हूं, मुझसे दूर रहो। पर कीचक ने सुनना नहीं जाना था। सभा में सबके सामने उसने द्रौपदी का हाथ पकड़ लिया। राजा मौन रहे, रानी चुप रही और द्रौपदी की आंखों से अग्नि झर पड़ी। वह भागी, सैरंद्री नहीं, एक ज्वाला बनकर भीम के पास। 2-5 बार बोली से प्रतिशोध की शपथ। द्रौपदी की आंखों में आंसू नहीं थे, केवल आग थी। तो मैं प्राण त्याग दूंगी। भीम ने वचन दिया, आज की रात वह जीवित नहीं बचेगा। वो रात थी निस्तब्ध, चारों ओर सन्नाटा, पर उस सन्नाटे में छिपी थी एक गर्जना। अंधेरे में भीम ने अपना रूप त्याग दिया और महाबली बनकर निकले कीचक के अंत के लिए। कीचक वध। कीचक मदिरा के नशे में द्रौपदी के बुलावे पर नाट्यशाला पहुंचा। सोचा आज वह उसे पालेगा, पर अंधेरे में छिपा था भीम। दरवाजा बंद हुआ और फिर सुनाई दी केवल एक आवाज, हड्डियों के टूटने की। सुबह जब लोग पहुंचे, कीचक का शरीर पहचान से परे था। लोग कहते हैं वहां से रक्त नहीं बल्कि अधर्म बहा था। द्रौपदी ने शांति से कहा, अब कोई स्त्री अपमानित नहीं होगी। वो रात सिर्फ एक हत्या नहीं थी, वो न्याय की उद्घोषणा थी। जहां स्त्री की आह बन गई भीम की शक्ति और अधर्म का अंत हुआ। कहते हैं कीचक की आत्मा आज भी उसी महल में भटकती है, क्योंकि वो मर नहीं पाया। वो अपने पापों में जलता रहा हमेशा के लिए।